प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी नवोदय मैथ सीरीज चल रही है और अपनी इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी एक टॉपिक की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप सोल्व करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। तो हमारा आज फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बच्चों, इसमें नई चीज आई है, अनुपात। तो अनुपात को हम अपने अगले चैप्टर में बहुत डिटेल से बताएंगे। हमारी जो अगली एक्सरसाइज है, और जब उसको हम सोल्व करवाएंगे अनुपात की एक्सरसाइज को, तो अनुपात को हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ शॉर्ट में मैं तुम्हें बताता हूं कि अनुपात का मतलब यहाँ पर क्या है। तो अनुपात का मतलब यहाँ पर है, ऊपर जो दो मान दे रखे हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इनका अनुपात है 5:6। इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो पहली वस्तु है, यदि उसका क्रय मूल्य यहां पर पहली संख्या है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य यहां पर जो दूसरी संख्या है वह होगा। ठीक है, यानी कि यदि क्रय मूल्य 5 है तो उसका विक्रय मूल्य 6 होगा। अनुपात का मतलब शॉर्ट में बस आज इतना ही समझना है कि ऊपर जो दो चीजें दी गई हैं, उन्हीं दो चीजों का यहां पर क्रमशः मान होता है। यानी कि यहां पर पहली जो चीज है वो यहां पर पहली संख्या है, यहां पर जो दूसरी चीज है वो उसकी यहां पर दूसरी संख्या है, उसका संबंध दूसरी संख्या से है। यहां पहली संख्या का संबंध पहली संख्या से है, और यहां पर जो दूसरी चीज है उसका संबंध यहां पर दूसरी संख्या से है। यहां अनुपात का मतलब ये है, यानी कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 6। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया अनुपात का यहां पर क्या मतलब है। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत, सबसे पहले हम लाभ निकालेंगे और फिर लाभ का प्रतिशत निकालेंगे, क्योंकि लाभ तो जो होता है वो क्रय मूल्य के ऊपर होता है। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। हमें क्रय मूल्य का पता है, हमें विक्रय मूल्य का पता है, लाभ हम आसानी से निकाल सकते हैं, और उसके बाद में हम लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, क्योंकि जो हमारे पास लाभ आएगा वो 5 रुपए के ऊपर लाभ आएगा, और हमें निकालना है 100 रुपए के ऊपर लाभ। ठीक है, तो यहां पर क्रय मूल्य हमारा कितना है, 5, और विक्रय मूल्य कितना, 6। तो बिल्कुल क्लियर है कि लाभ कितना हो जाएगा, उसको कितना लाभ हो जाएगा, 1 रुपए का, क्योंकि 5 रुपए में किसी वस्तु को यदि खरीदा और 6 रुपए में उसको बेच दिया, तो उस वस्तु के ऊपर 1 रुपए का लाभ होगा, 1 रुपए का फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फायदा होगा, ये जो लाभ होगा, ये तो 5 रुपए पर होगा, क्योंकि यहां पर क्रय मूल्य 5 रुपए है, और लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर ही होती है। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये जो 1 रुपए का लाभ है, ये कितने के ऊपर है, 5 रुपए के ऊपर, यानी 5 में से लाभ 1 रुपया है। तो हम कैसे लिख सकते हैं उसको, 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 में से 1, और उसने इसका प्रतिशत पूछ लिया, तो प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100 कर देंगे, तो वो 100 के ऊपर हमें पता चल जाएगा। तो इसको काटेंगे, यहां आएगा 20। इस प्रकार जो लाभ का प्रतिशत है
वो 20% होगा। इसका मतलब ये होगा कि यदि वो वस्तु का क्रय मूल्य यहां पर 5 की बजाय 100 रुपए होता तो फिर लाभ 20 रुपए का होता। ये जो 1 रुपए का लाभ था ये तो 5 रुपए के ऊपर लाभ था। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा, अर्थात इस सौदे में उसको 20% का लाभ होगा। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 19.5 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है। हमें सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना है। जब तक हमारे स्टेटमेंट की एक एक चीज क्लियर नहीं होगी, हमें पता नहीं चलेगा कि ये वैल्यू क्या है, तो हम उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि जो स्टेटमेंट में संख्या है वो क्या है, वो क्रय मूल्य है या वो विक्रय मूल्य है, वो लाभ है या हानि है। ठीक है, तो ये जो हमारी पहली संख्या आई ये क्या है, इतने रुपए में बेचने पर, इसका मतलब ये क्या है, क्या है, विक्रय मूल्य है, उसकी सेलिंग प्राइस है। इतने में उसने बेचा, इसका मतलब ये उसका विक्रय मूल्य हो गया। तो हम इसको लिख भी देंगे, विक्रय मूल्य बराबर 19.5 रुपए। ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, 30% का लाभ हुआ उसको। ये जो लाभ है ये 100 के ऊपर लाभ है, ये क्रय मूल्य के ऊपर लाभ नहीं है, ये 100 रुपए के ऊपर लाभ है। ठीक है, यदि उसका क्रय मूल्य 100 रुपए है तो उसको 30 रुपए का लाभ होगा। लेकिन हमें क्रय मूल्य का तो पता ही नहीं है, अभी क्रय मूल्य तो हम निकालेंगे क्योंकि इसमें तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत में दिया हुआ है, और वो कितना है, 30%। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सोल्व कर चुके हैं कि जिनमें क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और दूसरा लाभ या हानि को प्रतिशत में दिया हुआ हो। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम 3 संख्याओं का प्रयोग करते हैं। वो 3 संख्याएं हम ले लेंगे, हम निकाल लेंगे, तो ये समझो कि हम उस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहली तो जो हमारी संख्या हो जाती है वो यही हो जाती है, यदि क्रय मूल्य दिया हुआ होता है तो क्रय मूल्य हमारी पहली संख्या बन जाएगी। विक्रय मूल्य अगर दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य हमारी वो पहली संख्या बन जाएगी। तो जो फॉर्मूले में हम 3 संख्याओं का प्रयोग करेंगे उसमें से एक संख्या तो हमारे पास होगी ही। ठीक है, वो हो गई 19.50। एक दूसरी संख्या भी हमारे पास परमानेंट रहेगी ऐसे क्वेश्चन का फॉर्मूला तैयार करने के लिए, वो क्या है, वो है 100। दूसरी संख्या आ गई। ठीक है, ये परमानेंट रहेगी। जब भी हम चाहे क्रय मूल्य निकालेंगे या विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 हमारा उस फॉर्मूले में आएगा ही आएगा। एक तीसरी संख्या हमने बनानी है, उस पे हमने क्या ध्यान रखना है, उस पे हमने ये ध्यान रखना है कि यदि लाभ प्रतिशत में है तो 100 में जोड़कर उस संख्या को बनाएंगे, और यदि हानि प्रतिशत में है तो 100 में से उस हानि प्रतिशत को घटाकर हम उस संख्या को बनाएंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 30% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब तीसरी संख्या जो हमारी बनेगी वो क्या बन जाएगी, 100 में लाभ प्रतिशत को जोड़कर बनेगी, यानी कि वो बन जाएगी 130। अब ये जो हमारी 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और ये तीसरी, इनसे हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो फॉर्मूला जब हम बनाएंगे तो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले लिखेंगे, यदि क्रय मूल्य वहां पर हमारे पास है तो क्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य लिख देंगे। या हमारे पास क्या है, विक्रय मूल्य है तो हमने विक्रय मूल्य लिख दिया
19.50। ठीक है, और इसको गुणा करेंगे। अब इसको गुणा करेंगे तो इस संख्या को ऊपर लिखें या इस संख्या को ऊपर लिखें, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम या तो इसके बटे ये लिखेंगे या इसके बटे ये लिखेंगे, लेकिन ये डिसाइड कैसे होगा? ये डिसाइड होगा, हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, जो आने वाली संख्या है यानी जो क्रय मूल्य है, वो इससे कम होगा या ज्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना है। और इसका कैसे पता चलेगा कि जो हमारे आने वाली संख्या यानी जो क्रय मूल्य हमारा आएगा वो कम होगा या ज्यादा होगा? ये बताओ। यहां पर लाभ हो रहा है, लाभ जब भी होता है तो उसमें क्रय मूल्य कम होता है, विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, तभी तो फायदा होगा। ठीक है, तो यदि लाभ हो रहा है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्रय मूल्य कम होगा। और ये यहां याद रखना है, यदि कम होगा तो कम से गुणा करेंगे, यानी ऊपर छोटी संख्या को रखेंगे। ठीक है, और इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? इन दोनों में से 100, इसको ऊपर रखेंगे और इसके नीचे लिख देंगे बड़ी वाली 130। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो इससे छोटी ही आएगी, क्योंकि इस संख्या को छोटी संख्या से गुणा किया है हमने। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो हम करेंगे 1 0 से 1 0। अब ये देखो, यहां पर इस डेसिमल को भी हम हटा सकते हैं। जो दशमलव दिया हुआ है, दशमलव हटाने का तरीका हम सीख चुके हैं। दशमलव की जगह 1 लिख देंगे और इससे आगे जितने अंक हैं उतने 0 लगा देंगे। इस तरह से हमारा जो ये डेसिमल है ये खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये डायरेक्ट 13 से कैंसिल हो जाएगा। तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 5 65, 13 5 65, यानी कि हमारा आ गया 15। मान क्या आ गया? 15। और ये 15 क्या आया है? क्या निकाला है हमने? ये सूत्र किसका लगाया था, किसका बनाया था? ये क्रय मूल्य निकालने का। तो ये हमारा क्रय मूल्य आ गया 15। इसका मतलब ये हुआ कि उसको 15 रुपए में खरीदा गया था, जिसको कि 19.5 रुपए में बेचा गया और 30% का लाभ कमाया था। आगे क्या पूछता है? ये कहता है कि इस वस्तु को 40% का लाभ अर्जित करने के लिए, यानी ये जो लाभ उसने 30% का लिया था पहली अवस्था में, दूसरी अवस्था में वो कहता है कि 40% का लाभ लेना चाहता हूं। ठीक है, तो 40% का लाभ और क्रय मूल्य हमने निकाल लिया, तो फिर इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य 15 रुपए हमने निकाल लिया, लाभ ये कह ही रहा है कि मुझे 40% चाहिए। तो हमें क्या निकालना है? यहां से हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि ये कहता है कि विक्रय मूल्य में, यानी जो पहले वाला विक्रय मूल्य है ये, इसको कितना बढ़ाकर बेचना पड़ेगा, इसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, तब 30% लाभ की बजाय 40% लाभ प्राप्त होगा। तो अब हम यहां से इसका क्या निकाल लेंगे? विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये लाभ दिया हुआ है और ये क्रय मूल्य हमने निकाला था, यानी ये जो लाभ है ये है 100 रुपए के ऊपर। तो जब 100 रुपए के ऊपर लाभ है 40, यानी कि 40/100, 100 रुपए पर लाभ को हम क्या लिख सकते हैं? 40/100। और हमें लाभ चाहिए, क्योंकि क्रय मूल्य 15 है, तो 15 रुपए के ऊपर हमें
यानी कि हमें विक्रय मूल्य चाहिए 40% लाभ का, ठीक है। तो क्रय मूल्य से हम गुणा करेंगे इसको, गुणा 15, क्योंकि जो हमें लाभ 40% है उसके लिए हमें क्या निकालना है कि कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ लेना है, यानी जो चीज खरीदी गई थी उससे कितने रुपए में ज्यादा बेचनी है, ठीक है, वो चीज हमें यहां से प्राप्त होगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 5 10 और 5 3 15 और 3 दूनी 6, यानी जो ये 6 रुपए आए हैं ना, ये क्या आए हैं 6 रुपए, ये 6 रुपए ये आए हैं कि भाई 6 रुपए ज्यादा में बेचनी पड़ेगी, जितने में खरीदी थी, यानी 15 रुपए में खरीदी थी उससे 6 रुपए में ज्यादा बेचनी पड़ेगी, तब 40% का प्रॉफिट मिलेगा। तो कितने में बेचनी पड़ेगी, 15 में उसने खरीदी थी, 6 रुपए का उसको फायदा लेना पड़ेगा, इस तरह से उसको कितने में बेचनी पड़ेगी, वो वस्तु 21 रुपए में बेचनी पड़ेगी, ठीक है। यहां तक क्लियर। ये दूसरा पार्ट था इस सवाल का। इस सवाल को 3 पार्ट्स में दिया गया है, ठीक है। पहले में हमने क्या निकाला, इसका क्रय मूल्य निकाल लिया था। दूसरे में हमने निकाला कि कितने रुपए लाभ में उसको बेचा जाए, ये निकाल लिया। और फिर हमने ये निकाला कि उसको कितने रुपए में बेचा जाए, यानी कि उसकी विक्रय मूल्य इतना होना चाहिए। अब देखो विक्रय मूल्य हमारे पास पहले था, वो पूछ क्या रहा है, वो ये पूछ रहा है कि इतना, यानी 40% का लाभ कमाने के लिए इसके विक्रय मूल्य में कितनी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी पहले का जो विक्रय मूल्य था उससे कितने रुपए ज्यादा में बेचना पड़ेगा। तो पहले का विक्रय मूल्य तो 19.5 रुपए था, अब विक्रय मूल्य उसको करना पड़ेगा 21 रुपए। तो कितने रुपए में उसको वो चीज बेचनी पड़ेगी, यानी कितने रुपए अधिक में बेचनी पड़ेगी पहले की बजाय, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 21 में से 19.5 घटा देंगे, क्योंकि अब उसको चाहिए 21 रुपए में विक्रय मूल्य चाहिए उसको, पहले उसका विक्रय मूल्य 19.5 रुपए ही था, तो अब उसको और अधिक में बेचना पड़ेगा। और वो कितने अधिक में बेचना पड़ेगा, 1.5 रुपया। 1.5 रुपए जो पहले उसने बेची थी वस्तु, उससे अधिक रुपए उसको लेना पड़ेगा, तब जाकर उसका लाभ प्रतिशत 30 की बजाय 40 होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1.5। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु 40 रुपए में बेची गई तो उस पर 10% लाभ हुआ। यहां पर हमें ये देखना है कि 44 रुपए क्या है, बताओ ये 44 रुपए क्या है, यहां विक्रय मूल्य, इसकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। इसका विक्रय मूल्य है 44 रुपए, ठीक है। इसके बाद में 10% का लाभ हुआ, तो लाभ दिया हुआ है, लिख देंगे हम लाभ बराबर 10%। अब हमें बताना क्या है वो देखेंगे। हमें बताना है वस्तु का लागत मूल्य क्या है। अब यहां पर ये समझने की चीज है कि लागत मूल्य का मतलब क्या है। तो लागत मूल्य का मतलब यही होता है कि उस चीज को खरीदने के लिए हमारे कितने रुपए लगे, और जितने रुपए लगते हैं वो क्या होती है, वो तो क्रय मूल्य होता है, ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य हमने उसका निकालना है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। अब फिर ये वैसा ही क्वेश्चन बन गया, यहां पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत में है, तो वही हम जब लाभ या हानि प्रतिशत में हो और क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य से कोई एक मूल्य हमारे पास हो,
तो दूसरा मूल्य निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, उसमें 3 संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहली संख्या तो जो दी हुई है, चाहे वो क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है, उसको तो गुणा कर देंगे किससे? 2 संख्याएं और हमें चाहिए। एक मैंने बताया था, एक हमारी ये जो परमानेंट संख्या होती है इस फॉर्मूले के लिए वो है 100, और दूसरी इस 100 में से यदि लाभ हानि प्रतिशत होती तो घटा देते। अब ये लाभ प्रतिशत है तो इसको जोड़ देंगे, यानी तीसरी संख्या हमारी हो गई 110। इन 3 संख्याओं की सहायता से हम क्या निकालेंगे? इसका क्रय मूल्य निकाल देंगे। पहली संख्या तो ये, दूसरी संख्या ये, तीसरी संख्या हमने बना ली है। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बाद में हमने ये और सोचना है कि जो हमारी संख्या आएगी यानी क्रय मूल्य आएगा, वो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होगा या ज्यादा होगा, ये सोचने की चीज है। तो बताओ, जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य कम होता है या ज्यादा? क्या होता है? क्रय मूल्य कम होता है, और कम होगा तो हम कम वाली संख्या से गुणा करेंगे, यानी इन दोनों संख्याओं में से जो कम है उससे तो गुणा कर देंगे, और जो बच गई क्या 110, उससे हम क्या कर देंगे? इसको भाग कर देंगे। यहां पर ये 44 था ना, विक्रय मूल्य 44। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 11 चौके 44 और 10 चौके 40। इसका मतलब ये जो संख्या आई ये उस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। कम आई है ना, इससे कमी आनी चाहिए थी। ठीक है, तो इस प्रकार इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 40। ठीक है, क्लियर हो गया? तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।